एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ कुटिया में बैठे हुए थे और ज्ञान पर चर्चा का विषय प्रारंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राज के राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध राज के प्रमुख जल्लाद में से एक था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में ही बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर ने अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम समय वो अपने घर पे ही व्यतीत कर रहा था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता था और पश्चाताप करता था कि मेरे हाथ से इतने जीवों की हत्या हो गई। यह सोच सोचकर वह काफ़ी दुखी रहता था। यही सोच सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा कि दरवाजे पे आवाज़ आई। तो बाहर समीर जब निकल के देखता है तो एक भिक्षुक उसके द्वार के सामने खड़ा है, जो जान पड़ता है कि काफ़ी दिनों से तपस्या में था और अभी वो भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपना भोजन उसे दे देता है जो उसने स्वयं के लिए निकाल के रखा था और वह भिक्षु को समर्पित करता है। भिक्षु बहुत ही प्रसन्न होते हुए काफ़ी जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण कर लेता है और काफ़ी प्रसन्न होता है। भोजन के पश्चात भिक्षु और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षु के सामने प्रकट किया और बताया कि मैंने सारा जीवन दोषियों को सजा देने में, मृत्युदंड देने में ही बिताया। समीर ने बताया कि राजकीय सेवा के दौरान उन्होंने अनेक कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्युदंड दिया है, जिसके कारण मुझे अपने आप पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षु बड़े ही शांत और चित्त स्वभाव से जवाब दिया। समीर की बातें जो उन्होंने सुन रखी थी सारा, वह रह रह कर मुस्कुरा भी रहा था। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षु के सामने रख दिया। समीर की बातें समाप्त होने के बाद भिक्षु ने उसे दोनों हाथ से उठाया और हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुमने जो भी किया है वह स्वयं ने न करके किसी और के आदेश के कारण किया है। समीर बोल पड़ा, पर यह सिद्ध होने के बाद राजा का आदेश पर ही मैं मृत्युदंड दिया करता था। वस्त, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया। ऐसा करते हुए भिक्षुक ने समीर के दम्भ को उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण सुनकर भिक्षु जब वापस लौट गए, समीर जैसे ही भिक्षु को विदा कर वापस आया तो उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी के अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि जिसके जीवन में जीवन भर अनेकों हत्या की, क्या वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्य को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान प्राप्त की हो और अंत समय में जिसका निकट हो और ज्ञान शब्द उसके कानों में पड़ा हो, वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं। जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो तब तक उसका मोक्ष का प्राप्त करना संभव नहीं है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको भी जरूर ज्ञान मिला होगा। ये कहानी आप अपने बच्चों को सुनाएं और उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली कहानी में।